आज हम लोग परसेंटेज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग भाग 6 पढ़ चुके थे, आज हमको भाग 7 पढ़ना है। ठीक है, तो अब भाग 7 पे आज हमको पढ़ना है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न हेडिंग लगाइए। इसके बाद टाइप फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, लिखा हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 25% और 20% कम है ना। 20% कम यानी कमी हो रही, माइनस कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, फिर से देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो माना यहाँ पर माना तीसरी संख्या, यहाँ पर माना तीसरी संख्या, यहाँ पर माना तीसरी संख्या 100, कितनी मान लिया हम लोग, मान लिया कि यहाँ पर तीसरी संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो जो पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी, कितना कम है, पहला कम है 25%, तो हो जाएगा 75। ठीक है, फिर 20 कम है तो हो जाएगा 80। देखिएगा, तीसरी संख्या से बोला है ना, इसलिए हमने यहाँ पे तीसरी संख्या कितनी मान लिया, 100 मान लिया। समझिएगा बात, तीसरी संख्या से बोला है, तीसरी संख्या से 25% कम है और 20% कम है, तो हमने माना तीसरी संख्या 100। इस प्रकार क्रमशः पहली संख्या 25 कम है तो 75, 100 में, और 100 में 20 कम है तो 80। ठीक, ये हो गया। अब देखिए पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पूछा है 75 80 का कितना परसेंट है ना, गुणे 100। इसको काट देंगे, 20 जो 80, 20 पंचे 100, 75 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 37/4 इतना गया। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 4 8 32, 4 36, 1 15, 4 3 12 है ना, 93.75। ठीक, तो 93.75 आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, एक सवाल और ऐसे इसी टाइप का बता दे रहा है। लिखा हुआ है, कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 40% कम है। देखिएगा, 35% कम है और 40% कम है, 35% और 40% कम है। ठीक है, क्रमशः। तो देखिए, माना तीसरी संख्या, यहाँ लिखेंगे माना तीसरी संख्या, ठीक है, माना तीसरी संख्या कितनी है, 100। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि क्रमशः बोला है ना, पहला आता है फिर दूसरा नंबर आता है। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे तीसरे के बाद दूसरा करेंगे फिर पहला करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पे लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ना, तो क्रम से लिखेंगे, पहले 1 आता है फिर 2 आता है। तो पहली संख्या में 35% कम है, तो 35 5 40, ये हो जाएगा 65। ठीक है, और ये 40 कम है, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या हमको पता चल गई। लेकिन अब पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखिए कितना कम है, ये 5 कम है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 5 कम है, तो पहली संख्या हो जाएगी 65 गुणे 100। ये निकालेंगे है ना, तो आप आंसर आ जाएगा, काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 13। ठीक, 13 बार जाएंगे ना, 13/100, इसको करेंगे तो तैयार सकते हैं 91 9/13%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझा दें, कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आपको तीसरी संख्या को 100 मानना है। क्या कितनी माननी है, 100। माना तीसरी संख्या 100, फिर क्रम से पहला और दूसरा लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा नहीं करेंगे, नहीं तो गलत रहेगा, पहला दूसरा। 35 कम है तो 65, फिर 40 कम है तो 60। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी, देखो कितना कम है, 5 कम है ना, अंतर कितना है 5 का, तो 5 बटे पहली संख्या बोले तो पहली संख्या 65/65 गुणे 100, काटेंगे तो आएगा 7 से 9/13। आपका ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यह वह यदि दी हुई दो संख्या ए व बी तीसरी संख्या सी का क्रमशः, तो यहाँ पे हम मानेंगे तीसरी संख्या है ना, यहाँ पे नंबर दे दिया है सी, माना तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या 100 है, लिखा हुआ दो संख्या, पहली कहाँ गया,
हाँ, यदि दी हुई दो संख्याएं ए व बी, तीसरी संख्या सी का क्रमशः 7 और 28% है ना, 7% और 28% है, 7% और 28% है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है, ये हो जाएगा पहली संख्या, ये हो जाएगी दूसरी संख्या, ये हो जाएगी तीसरी संख्या। पूछा गया तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है गुणे 100, ठीक है, तो काटेंगे 7 चौक 28, 50 इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25, 25 चौक को 100 तो आ जाएगा 25%। आपका ऐसा कितना आ गया 25%, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और 25% की कमी कर दी जाए, 20% की वृद्धि और 25% की कमी कर दी जाए, है ना, परसेंट में कमी कर दी जाती है, तो भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना है, आपको बता दें भिन्न बोला है, भिन्न को हम a/b के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, अंश बटे हर, ठीक है ना, अंश बटे हर, ठीक, a/b में लिख सकते हैं, x/y के रूप में लिख सकते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a/b, ठीक है, ऊपर वाला अंश गुणे और गुणे, ठीक है, यहाँ पे बराबर कर देंगे। देखिएगा हम मान लेंगे यहाँ पे 100, ठीक है, तो 20% की वृद्धि, तो 100 में जब 20% की वृद्धि होगी तो 100 में 20 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 120, कितना हो गया 120। यहाँ पे 25% की कमी, तो 100 में 25 की कमी यानी 75, ठीक है ना। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ a/b लिख लेना है, a/b भिन्न, क्योंकि भिन्न बोला है a/b लिख लेंगे, और जो भिन्न हो जाती है उसको बराबर में लिखेंगे, 3/5 हो जाती है ना, 3/5 कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको 100 मान लेना है, यहाँ पे भी 100 माना है, यहाँ पर भी हमने 100 मान लिया, लेकिन जब यहाँ 100 माना तो कह रहा 20% की वृद्धि है, तो 100 में 20 की वृद्धि यानी जुड़ जाएगा तो 120, और यहाँ पे 100 था, 100 में 25% की कमी थी यानी 75। अब कुछ नहीं करना, इसको काटना है, ए और बी का जो मान आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसको काट देंगे, 3 से 3 चौक 12, 40, इसको काट दिया, 5 का 9 5, 2 25 है ना, 15 है 75, 15 ऊपर 40, फिर काटेंगे 5 से 15, 5 40, ठीक है, तो आ गया a/b, ये उधर जाएगा 3, ये नीचे आ जाएगा ना, तो 3/8 आपके लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं ना, 3/8 इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 400% की वृद्धि कर दी जाए। देखिएगा अब कह रहा है 400% की वृद्धि यानी प्लस करनी है, वृद्धि का मतलब प्लस, और 500 की वृद्धि कर दी जाती है, फिर भी नीचे अंश में भी 500% की वृद्धि कर दी जाती है, तो मान कितना हो जाता है 15/22 हो जाता है, कितना हो जाता है 15/22 हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, हमने माना a/b है ना, गुणे, इसको बराबर लगाएंगे, यहाँ पे 100 था, 400 की वृद्धि, तो 100 में 400 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 500, यहाँ पे 500 की वृद्धि, तो 100 में 500 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600, ठीक है, 600 हो गया। अब इसको हमको काटना, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको 5 से काट देंगे, 5 3 15, 3 बचा, इसको काटेंगे 2 से, 2 3 ही 6, यहाँ पे बचा 11 है ना, ये 3 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा a/b बराबर, ये 3 इधर 3 में गुणा हो जाएगा, 3 की 9/11, 9/11 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, a/b मान लेना है, a/b मान लेना है, जितने की वृद्धि कराएगा तो प्लस कर देना है 100 में, अगर कमी कराएगा तो घटा देना है, ठीक है। अब बराबर में जो आपका भिन्न दी होगी उसको लिख देंगे, काट पीट देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गया है, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, और आज आपका ये परसेंटेज खत्म भी हो जाएगा, ठीक है ना, आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम विविध, अभी एक वीडियो और बनाएंगे परसेंटेज में एक क्वेश्चन करवाएंगे विविध, उस पर सारे आपके मिक्स क्वेश्चन करवा देंगे, है ना, अच्छे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो एक वीडियो और बनेगा इसके बाद और आपका परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पे। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जनसंख्या है ना कितनी है, 2 2 4 0 1 2 3 4, वर्तमान जनसंख्या इतनी है। पहले हमारी बात सुनिएगा, कह रहा है कि इसको 5% प्रति वर्ष है ना बढ़ाया जाता है,
तो कितने साल तक बढ़ाएगा? 4 साल बाद पूछ रहा है ना, 4 साल बाद। तो कुछ नहीं करना, 4 साल बाद कितना बढ़ाता है, तो हम मानेंगे 100 था, 5% की वृद्धि हो गई, तो 105 गुणे 105 गुणे 105 गुणे 105, ठीक, बटे में 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में वृद्धि हो रही है ना, परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। ये देखिएगा, अब इसको बस काटना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको काटना है, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे काटेंगे देखिएगा, 0 0 0 0, ठीक है, 0 से 0 0 से 0, ठीक। अगर इसको काटेंगे तो कटेगा 5 से काट देते हैं, 5 में 10 21, यहाँ पर आ जाएगा 20, है ना। इसको काटेंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, ठीक। फिर काटेंगे 21, यहाँ पे 4, फिर इसको काटेंगे 21, यहाँ पे आएगा 4, है ना। अब 4 से 4 चौक 16 16, 21 की पावर 4, है ना, 21 की पावर 4। जब आप 21 गुणे 21 गुणे 21 करोगे तो आपका 2 एक 3 2 एक 3 त्रिकोण 9, 2 एक 3 3 त्रिकोण 9, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। आपका आंसर आएगा 19 48 19 44 81, है ना, 19 44 और 81 आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी से, नोट करिएगा, नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए आइए, ठीक है, समझ में आ गया ना। कुछ नहीं क्या करना, देखिएगा आपकी जितनी वर्तमान जनसंख्या दी है, ठीक है, वो लिखना है। जितने परसेंट, अगर बोल देता 8% की वृद्धि तो 108, 3 साल बाद पूछता तो फिर 3 बार गुणा कराते, 108 गुणे 108 गुणे 108 बटे में 100 लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज में दिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5% की दर से 4 वर्ष तक बढ़ाता है, तो 1 2 3 4 बटे में 4 बार 100, ये सब पूरा कट जाएगा। तो 21 21 21 21 गुणे, जब 21 गुणे 21 कराओगे आएगा 441 गुणे 441 ना। तो जब इसका गुणा कराओगे तो आएगा 19 44 81, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए कह रहा अगला क्वेश्चन है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। कितना है? किसी गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, ठीक है। यदि वो जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है 3 वर्ष बाद, कोई दिक्कत नहीं। 2.5% यानी भैया 2 सही 1/2%, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2 का मतलब होता है 2.5% ना। 2.5% की बढ़ोतरी होती है ना। कितनी बार होती है? 3 वर्ष तक। तो 3 वर्ष तक बढ़ा देंगे, तो पहले था 100, अब 2.5 बढ़ गया तो हो गया 102.5, 3 बार इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 100, ये बिल्कुल जीरो मेथड है ना, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक। देखिएगा जब इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि 3 दशमलव हटा दिया। देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसको 25 से काट देंगे, 25 चौको 100, 25 से कन्नम 25 चौको 100, 2 बचा, 25 से कन्नम 25, 25 चौको 100, यहाँ पर भी 41 आ जाएगा ना। इसको भी काटेंगे तो ये 4, इसको भी काट देंगे, अच्छा ये 5 यहाँ पे है ना, इसको भी काटेंगे तो आ जाएगा 41, ठीक। 4 चौक 16 चौक 64 से 64 कट गया। जब आप कराएंगे 41 गुणे 41 है ना, 4 1 5 5 41 गुणे 41 गुणे 41 यानी आएगा 68,921, है ना, 68,921, ठीक। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसका जब गुणा कराएंगे तो आएगा 68,921, ठीक है। देखिए मेथड हम आपको बता देते हैं, बाकी गुणा भाग आप करिएगा, ठीक है ना। गुणा भाग आप आराम से घर पे करिएगा। फिर से बता देते हैं, 64,000 थी, 2.5% की वृद्धि हो गई। अगर कमी कहता, हाँ सुनिए, अगर कमी कहता, ठीक है ना, तो भैया 100 में 2.5 घटा देते, है ना, 100 में 2.5 घटा देते, फिर माइनस करते। अगर कमी बोलेगा तो घटाएंगे, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ेंगे। परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ाएं, वृद्धि मतलब जोड़ और कमी मतलब माइनस, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है, हाँ, किसी शहर की जनसंख्या, अब टाइप बदलना है, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% और फिर 25% बढ़ी, ठीक। उस शहर की वर्तमान जनसंख्या, देखिएगा वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, परेशान ना होइएगा ना। वर्तमान जनसंख्या दिया है 16,000, ठीक है ना। 16,000 हमारी वर्तमान जनसंख्या हो गई, और कह रहा कि वृद्धि होती है ना 10%, 20% और 25%। देखिएगा पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि के बाद 20% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि, है ना। इतनी वृद्धि होती है 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या आपको बतानी है। तो देखिएगा पहले 100 था तो 110 हो गया, क्योंकि वृद्धि हुई है। फिर 20 की वृद्धि तो 120, फिर 125,
ठीक है ना। 125 तीनों में क्या रहेगा, क्योंकि परसेंटेज है तो हम बटे में 100 कर लेंगे। हाँ, इसका एक मेथड और भी है। उसका मेथड ये है कि जैसे यहाँ पे 16,000 था ना, तो अब इसका डायरेक्ट आपको हम समझाने के लिए मेथड बता रहे हैं ना। नहीं तो जैसे 16,000 था, ये 16,000 का 10% हमने बताया था 1600 बढ़ जाएगा ना। इसको जोड़ देंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 इतना आ गया। फिर इसका 20%, तो इसका फिर दोगुना कर देंगे, फिर जो आएगा फिर उसको 25% निकालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं। ठीक है, अरे बीच में फोन आ गया था। ठीक है, देखिए तो अब इसको हमको बस कुछ नहीं करने से कल काटना है, अब कैंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा 1 2 0 से 2 0 1 2 1 2 1 0 से 1 0। यहाँ पे अभी 1 0 बचा हुआ है, ध्यान देना है ना। इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 25। ठीक, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, इसको काट देंगे 2 से, 2 6 12, ये हो गया 66 है ना। 66 गुणे 16 गुणे 25। ठीक, इसको कराएंगे तो 66 गुणे 16 5 80 है ना। 8 16 दूना 32 और 8 40। ठीक, तो इसको जब कराएंगे 0 0 24 26 है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक, देखिएगा थोड़ा सा आप मजबूत करिए अपना ये काटना पीटना है ना, मेन यही होता है। ठीक है, जब आपको बहुत बड़े बड़े सवाल मिल जाते हैं पेपर पे तो उस पर कुछ कठिन नहीं होता, बस यही आपका कठिन है, काटना और पीटना। ठीक है, तो आपका आ गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है ना। लिखा एक शहर की जनसंख्या पहले 5% की दर से पहले बढ़ता है 5%, फिर बढ़ता है 6%, फिर बढ़ता है 8% है ना, बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 120 204, 120 204, यही है ना। हाँ, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? देखिएगा थोड़ा इस बार ध्यान देना भैया, इस बार पहले की जनसंख्या पूछ लिया है ना। इस बार पहले की जनसंख्या पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने माना पहले की वर्तमान संख्या हम मानेंगे x। 5% की बढ़ोतरी हो गई ना, तो 105 गुणे फिर 6 की हुई तो 106 बटे 108। ठीक है ना, बटे में 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, बराबर में इसको बराबर लिख देंगे 120 204। हमारी बात सुनिएगा भैया, यहाँ पे बोला है कि 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी, है ना। 3 वर्ष पूर्व पूछ लिया है तो बराबर में ये वर्तमान संख्या हो गई ना, वो 3 वर्ष पूर्व पूछा है ना। देखिएगा फिर से पढ़िए, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि तो 100 से 105, 6% की वृद्धि 106, 8% की वृद्धि 108। वर्तमान जनसंख्या अभी भी इतनी है, लेकिन बात यह हो गई पहले कहता था वो 3 वर्ष बाद, इस बार पूछ लिए 3 वर्ष पहले, तो हम 3 वर्ष पहले यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है ना, 3 वर्ष पहले अगर पूछेगा तो यहाँ पे x मानेंगे, अगर 3 वर्ष बाद पूछता तो यहाँ पे ये संख्या लिख के हमको मान निकालना होता था डायरेक्ट। ठीक, देखिएगा कुछ नहीं करना है आपको, इसको काटना है ना। इसको जब आप काटोगे तो देखिएगा 5 1 6 6 1 6 36 3 3 0 हो जाएगा 0। तो इस पे जो डायरेक्ट आपका काटेंगे तो इसको जब आप गुणा कराओगे 105 106 108 है ना, तो ये आ जाएगा। जब गुणा कराओगे तो 120 204 है ना 0, इतना आएगा। 105 106 108 का जब गुणा कराओगे बटे में है 100 इतने 0, 2 2 4 2 6 0 बराबर है ना 120 204। देखिएगा 120 204 से 120 204 बराबर में कट जाता है, ऊपर बचे 0, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे बचे 2 2 4 1 5 0, तो x बराबर 1 2 3 4 5। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है ना। 10% की कमी होती है, माइनस 10% की कमी होती है। संपत्ति की वर्तमान कीमत कितनी है? 8100। ठीक है ना, 8100 है। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले पूछ रहा, कोई बात नहीं, 2 वर्ष पूर्व पूछेगा तो यहाँ पे x गुणे 10% की कमी, 100 था तो 90 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया बराबर बटे 100 है ना, बटे 100। देखिएगा 0 से 0 0 से 0 9 9 81 है ना, तो आपका जो आंसर आ गया वो भी आ गया 10,000। ठीक, देखिएगा अगला है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या, कोई बात नहीं, इसको हम एलिगेशन मिश्रण से लगा देंगे। 8,000 जनसंख्या थी गांव की, है ना, कोई बात नहीं। कह रहा 10% पुरुषों की, ये भैया पुरुष हो गए है ना, पुरुषों में 10% की वृद्धि, ये हो गई महिलाओं में 8% की वृद्धि, और टोटल 9% हो रहा है ना। 9% घटाएंगे, 9 से 8 गया 1, 10 से 9 गया 1, अनुपात आ गया 1 अनुपात 1, तो 1 1 1 2, जबकि यहाँ कितना है 8, तो 2 बराबर 8,000। ठीक, 1 बराबर आ गया आपका 4,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 हो जाएंगे आपके पुरुष और 4,000 हो जाएंगे महिला।
क्या पूछा गया, पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो पुरुषों की संख्या 4000, आपका ऑप्शन ए ये वाला है ना, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर महिलाओं की संख्या पूछता तो भी 4000 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर देखिएगा, लिखा हुआ है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, फिर दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, फिर 10% घटी है। इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, माना पहले 100% थी, है ना, 100% थी, कह रहा है कि 30% की बढ़ गई, तो वृद्धि का मतलब देखिएगा, यहाँ पे आप ऐसे लगाइए 30% वृद्धि मतलब प्लस, है ना, फिर कुछ आएगा अभी समझाएंगे, फिर क्या कह रहा है 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे वृद्धि का मतलब प्लस, फिर कुछ आएगा, फिर 10% की कमी है, यहाँ पे माइनस। देखिएगा हमने बताया था 100 का 30% हमेशा 30, तो 30 इस पे वृद्धि होगी तो 130 हो जाएगा ना, 130। अब 30 में 10% की वृद्धि, तो 130 का हमने पीछे परसेंटेज बताया था, कोई भी संख्या लिखी उसके एक अंक के बाद अगर पॉइंट लगा देते हो तो उसका 10% निकल आता है। तो 130 में जब 13 जोड़ेंगे तो 143 इसलिए जोड़ा क्योंकि वृद्धि हो रहा था, यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ पे पूछा 10% की कमी, तो अब 143 का 10%, है ना, कुछ नहीं करना, 143 लिखा, एक अंक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, हो जाता है 10%। तो अब 143 में 14.3 माइनस कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 143 में इसको माइनस कर, इसको जब हमने माइनस किया 143 से 14.3 तो आगे 128.7, तो यहाँ पर आ गया 128.7%। अब देखिएगा ये जितना भी है सब परसेंटेज में था, ठीक है। पहले कितना था, पहले था आपके पास 100, अब कितना है 128.7, तो कितनी की वृद्धि हो गई है। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 28.7%, ठीक है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका परसेंटेज पूरा खत्म हो गया है। अब अगले दिन हम इस पे सिर्फ एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि देखिए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिया, है ना, चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ा दिया, परीक्षा पर आधारित हो गया, जनसंख्या आज पढ़ा दी, तो यानी पूरा परसेंटेज हमने खत्म कर दिया है। अब एक वीडियो परसेंटेज में बनाएंगे विविध का, है ना, उस पर सारे क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।